हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारे वीडियो सीरीज़ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड का 5वां पार्ट है। पहले 4 पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू देखा, फिर चैप्टर 2 फिजिकल डेवलपमेंट एंड स्टेट फाइनेंसेस देखा, फिर चैप्टर 3 इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस देखा, फिर चैप्टर 4 रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज देखा। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अर्बन डेवलपमेंट को देखेंगे। अर्बन डेवलपमेंट इन झारखंड चैप्टर 5। इस चैप्टर के अगर टॉपिक्स को देखें तो उसमें हम कवर करेंगे अर्बन पॉपुलेशन इन झारखंड, सोशल या सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ अर्बन झारखंड, अर्बन लाइवलीहुड एंड स्टेटस ऑफ म्युनिसिपल फाइनेंसेस। अब पहला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, अर्बन पॉपुलेशन इन झारखंड। झारखंड में जो अर्बनाइजेशन लेवल है उसका परसेंटेज है 25.05% और वहीं जो इंडिया का अर्बनाइजेशन लेवल है वो 31.10% है। इससे हमें पता लगता है जो झारखंड का अर्बनाइजेशन लेवल है वो नेशनल एवरेज से कम है। और जो अर्बन ग्रोथ रहा है, डेकेडल अर्बन ग्रोथ रहा है 2001 से लेकर 2011 तक, वो रहा है 32.4%, जिसके कारण हमारा अर्बन स्लम्स इमर्ज होके निकले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो टॉप 5 हाईली अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हाईली अर्बनाइज्ड है वो है धनबाद 58.1% के साथ, ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर है पूर्वी सिंहभूम या ईस्ट सिंहभूम 55.6% के साथ। फिर बोकारो 47.7% के साथ। फिर रामगढ़ है, उसके बाद फिर रांची आता है। ये सीक्वेंस याद रख लेना है कौन सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट वेरिएशंस हैं, मोस्ट अर्बनाइज्ड कौन है, तो धनबाद है 58% के साथ, ये धनबाद हो गया। और जो लीस्ट अर्बनाइज्ड है गोड्डा 5% के साथ, ये येलो कलर में ये गोड्डा हो गया। और जो स्लम पॉपुलेशन है वो झारखंड में कितना है, तो 3,72,999। और जो स्लम का परसेंटेज है उसमें 72.4% कहाँ पे, तो क्लास 1 सिटीज़ में लाई करती हैं, जिसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ पे है, तो हमारे कैपिटल रांची में। तो उसका परसेंटेज कितना है, तो 19.9% जो अर्बन स्लम्स है वो रांची में लाई करते हैं। नेक्स्ट हम लोग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ अर्बन झारखंड देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और सोशल इंडिकेटर्स हैं। अब इसमें से बहुत सारे जो इंडिकेटर्स है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप हर एक इंडिकेटर्स को एक बार देख लीजिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वुमेन हु आर लिटरेट। जो वुमेन लिटरेसी देखना है अर्बन में कितना है, तो 80.1% है और टोटल कितना है झारखंड का, वो 61.7% है। वैसे मेन का भी अगर हम लोग देख लेते हैं तो मेन का लिटरेसी रेट अर्बन में कितना है, तो 92% अर्बन मैन एजुकेटेड है या फिर लिटरेट है। और ओवरऑल झारखंड में कितने मैन एजुकेटेड है, तो 81.3%। आप NNMR भी देख सकते हैं, न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट, फिर इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ये सारे डेटा हैं, ये अर्बन का डेटा दिया हुआ है। वैसे इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो झारखंड का डेटा है। ये टोटल जो झारखंड का डेटा है, इन सब डेटा को आप देख सकते हैं। इंडिकेटर्स में जो हाउसिंग इंडिकेटर्स है, इसमें हम लोग पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी, इसका नंबर कितना है, तो 99% है। वैसे पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड विथ एन इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, उसका परसेंटेज कितना है, तो 94.6% है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग अगर आते हैं तो वो है पॉवर्टी इन अर्बन झारखंड। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो चार्ट है, यहाँ से हम अगर अर्बन एरिया पे फोकस करें तो हमारा जो हेड काउंट रेशियो है तो 8.67% है, इंटेंसिटी 43.24% और MPI है 0.038। ये जो लेटेस्ट डेटा है 2019 से 2021 का, ये NFHS
5 का डेटा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है। इसको हम लोगों ने पहले पुराने वीडियोस में कवर किया हुआ है। जो झारखंड का टोटल हेड काउंट रेशियो है वो 28% है 2019-21 में, जो कि पहले था 42.10% 2015-16 में। ये घटा है, ये जो हेड काउंट रेशियो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अर्बन लाइवलीहुड। उसमें हम लोग कुछ स्कीम्स और मिशंस के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स है, जिसमें सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है, फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है और स्कीम ऑफ शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस है। इन सब के लिए अलग अलग स्कीम्स निकला हुआ है। इन सब का एक्रोनिम देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन था, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और वहीं मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ये स्टेट गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है। और ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? तो अगस्त 2020 में। अब इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? तो 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनस्किल्ड लेबर फैमिलीज इन 1 फाइनेंशियल ईयर इन झारखंड। मतलब 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एक फाइनेंशियल ईयर में। फिर आता है पीएम स्वनिधि, ये भी सेंटर का स्कीम है। सिर्फ मुख्यमंत्री श्रमिक योजना ये स्टेट का स्कीम है। अब जो पीएम स्वनिधि है, पीएम स्वनिधि ये लॉन्च हुआ था कोरोना के टाइम पे। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जो कि जून 1, 2020 में लॉन्च हुआ था। इसके थ्रू क्या होता था कि कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल मिलता था, लोन मिलता था 10,000 का 1 साल का टेन्योर के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स है उन स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि वो अपना बिजनेस रीस्टार्ट कर सके। कोरोना के वजह से जो इकोनॉमी मार खाई थी, जो स्ट्रीट वेंडर्स और बहुत सारे लोग थे जिसके इकोनॉमी घर की स्थिति पूरा ठप हो गई थी, उनको लोन दिया जा रहा था ताकि वो फिर से अपना बिजनेस को रीस्टार्ट कर सकें। तो अमाउंट कितना था? 10,000 1 साल के लिए, जो टेन्योर था 1 साल के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेटस ऑफ सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई इन अर्बन झारखंड। इसमें कुछ जो स्कीम्स है या फिर योजनाएं हैं, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, फिर हम लोग अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, उसको देखेंगे। अब जो झारखंड का रैंक आया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में, वो रैंक है झारखंड का 2nd। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग जो अमृत योजना को देखते हैं, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ हैज़ आइडेंटिफाइड 7 सिटीज़ को इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है झारखंड में इस मिशन के अंडर में। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस रहा है, वो जो सेंसस का डेटा है 2011 सेंसस का जो डेटा है उस पर बेस्ड है। अब जो 7 सिटीज़ कौन कौन सा है? धनबाद, रांची, देवघर, हजारीबाग, आदित्यपुर, चास एंड गिरिडीह। चास बोकारो में आता है, आदित्यपुर सरायकेला खरसावां में। ये 7 सिटीज़ को याद रखेंगे जो अमृत मिशन के अंदर आता है। अब हम लोग देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। इस स्लाइड में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो झारखंड का रैंकिंग है वो कितना था 2022 का स्वच्छ सर्वेक्षण में? तो 2nd था। अब इसमें देखते हैं चाईबासा और बुंडू को बेस्ट सिटीजन फीडबैक इन म्यूनिसिपल बॉडीज़ ऑफ ईस्टर्न जोन में अवार्ड मिला था। अब चाईबासा को जो पॉपुलेशन कैटेगरी था वो 50,000 से लेके 1 लाख के बीच के लिए मिला था, और वही बुंडू को पॉपुलेशन कैटेगरी 15,000 से लेके 25,000 के बीच में मिला था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो 15 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF, मतलब उसमें खुले में कोई शौच नहीं करते हैं। तो कितना सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ है? तो 15 ये ODF फ्री हैं, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री है। और 23 जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो ODF प्लस हैं। तो 15
ODF 23 ODF प्लस, और जो 3 अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो ODF प्लस प्लस का उन्हें स्टेटस मिला है। अब ये जो ODF प्लस प्लस का स्टेटस जो 3 अर्बन लोकल बॉडीज़ को मिला वो कौन कौन है, तो जमशेदपुर है, मेदिनीनगर या डाल्टनगंज, और एक साहिबगंज। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जमशेदपुर को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला था, और ये एक लौता सिटी है जिसको 3 स्टार का रेटिंग मिला है। पूर्वी सिंहभूम में जो मानगो सिटी है उसको 1 स्टार का भी रेटिंग मिला है, और 3 सिविक बॉडीज़ झारखंड में जो कि है जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी, मानगो एंड मेदिनीनगर, इनको मिला है इंडियन स्वच्छता लीग। सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए इनको ऑनर किया गया है इंडियन स्वच्छता लीग के लिए। नेक्स्ट हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कैंपेन को ऊपर नज़र डालते हैं जो कि है शनिवार नो कार। इस कैंपेन के तहत अर्बन साइकिलिंग को प्रमोट किया जा रहा था। शनिवार नो कार कैंपेन स्टार्ट किया गया था रांची में, किसके द्वारा, रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड और रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा सिंस मार्च 2021 में। इसके तहत बाइसाइकिल राइडिंग को प्रमोट किया जा रहा था। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं अर्बन एमिनिटीज़। अब जैसे हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट में देखा था कि वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना था, तो वैसे ही अर्बन में भी है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए, वहाँ पे ग्रामीण के लिए था। और हेल्थ केयर के लिए क्या क्या है, कौन कौन से स्कीम है, तो आयुष्मान भारत, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NULM, फिर अटल क्लिनिक। ये अटल क्लिनिक इम्पॉर्टेंट है। अटल क्लिनिक में टोटल 100 अटल क्लिनिक्स बनाया जाना था, जिसमें से 99 ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया था और जिसमें 98 फंक्शनल है। अब आते हैं अर्बन ब्यूटिफिकेशन एंड रिजुवेनेशन पे। इन द पार्क स्कीम्स अंडर अमृत 35 पार्क्स प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड इन 7 अर्बन लोकल बॉडीज़, 5 पार्क्स पर अर्बन लोकल बॉडीज़। तो अमृत के तहत 75 पार्क प्रोजेक्ट को ब्यूटिफिकेशन किया गया था। वैसे ही रांची स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंदर आता है। तो रांची वो सेलेक्टेड टू बी डेवलप्ड एज अ स्मार्ट सिटी इन 2016 अंडर द फास्ट ट्रैक राउंड ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन। और ये किसके साथ सेलेक्ट हुआ था, तो अहमदाबाद, वाराणसी एंड रांची वन द स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड 2020। अब जो रांची स्मार्ट सिटी है उसके कुछ कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। जो रांची स्मार्ट सिटी का विज़न क्या है, उसका प्लानिंग क्या है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्या है और प्लान सिटी प्रोजेक्ट्स क्या है। जो विज़न है, मेक रांची अ नॉलेज हब फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस विथ एन एफिशिएंटली मैनेज ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एडेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रांची को एक नॉलेज हब बनाना है। कैसे, बाय एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन। और उसको एड कौन करेगा, तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको एड करेगा। और प्लान क्या है, तो एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाना है 656 एकर्स में इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ये इसका प्लान है। और एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में क्या है, जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट इन रांची स्मार्ट सिटी envisages the development of a greenfield project of 647 acres in HEC धुरवा। ये हो गया एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। और प्लान क्या है, टोटल जो टाउनशिप है वो है 656 एकर्स में, और जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है वो 647 एकर्स में है। और प्लान सिटी प्रोजेक्ट, तो रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ इम्प्लीमेंटेड द कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर प्रोजेक्ट एंड पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम। इस टाइप का कुछ प्लानिंग किया गया है। इसी के साथ हम लोग ये 5th चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने अर्बन पॉपुलेशन देख लिया, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ झारखंड देख लिया, अर्बन लाइवलीहुड देख लिया और स्टेटस ऑफ म्यूनसिपल फाइनेंसेस भी देख लिया। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।